अरे आज लकड़ियाँ क्यों नहीं मिल रही? मैं तो बहुत थक गया हूँ। एक तो गोरी खाना बनाने में 100 नखरे करती है। मुझे जल्दी से लकड़ियाँ लेकर घर पहुँचना होगा। लल्लू कौवा बड़ी मेहनत से लकड़ियाँ ढूंढकर उन्हें अपने घर ले आया। गोरी, ये लो लकड़ियाँ, अब फटाफट से खाना बना दो, बहुत भूख लग रही है। हाँ हाँ बना दूंगी। रोब किस पर झाड़ रहे हो? पहले तुम जाओ और नदी से पानी ले आओ। मटके का पानी खत्म हो गया है। क्या कहा? अरे गोरी, इतनी देर सोने के बजाय अगर तुम नदी से पानी ले आती तो क्या बिगड़ जाता? अरे ये मेरा काम थोड़ी ही है। मैं सिर्फ खाना बनाऊंगी, उसमें भी मुझे मौत आती है। अब जाओ, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? यहाँ मेरी प्यास से जान जा रही है। अच्छा ठीक है, जाता हूँ, लेकिन तब तक खाना बना कर रख देना। हाँ जाओ। लल्लू मटका उठाकर पानी लाने चला गया और गोरी फिर से आराम से सो गई। ऐसे ही आलसी गोरी लल्लू से सारा काम करवाती और खुद घर में बैठे बैठे आराम करती। गोरी, मैं अनाज लाने जा रहा हूँ। अरे लल्लू जी, आज तुम्हें अनाज लाने की जरूरत नहीं है। क्यों गोरी? अरे आज बुलबुल के भाई की शादी है ना, तो आज का खाना हम शादी में ही खाएंगे। अच्छा, तो अनाज तो बाद में भी काम आ जाएगा। मैं जाकर अभी ले आता हूँ। मेरे आने के बाद हम शादी में चले जाएंगे। जाओ, लेकिन जरा जल्दी आना, कहीं शादी में जाने के लिए देरी ना हो जाए और सारा खाना खत्म ना हो जाए। हाँ, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, अब तुम तो आदत से मजबूर हो। थोड़ी देर बाद लल्लू अनाज लेकर वापस आ गया। आ गए लल्लू जी, चलिए, वैसे भी हमें शादी में जाने के लिए देरी हो रही है। अरे गोरी, अब हम शादी में नहीं जा सकते। क्या? लेकिन क्यों? अरे मैं अभी देख कर आ रहा हूँ, बुलबुल का भाई और उसके बीवी के बीच झगड़ा हो गया है और उनकी शादी टूट चुकी है। क्या है? ये कैसे हो गया? मैं तो यहाँ गर्मा गर्म कड़ी से भरे कचौड़ी के सपने देख रही थी। हाँ, सपने देखना अच्छी बात होती है, लेकिन दिन दहाड़े सपने मत देखो। चलो, ये अनाज खाकर पेट भर लो। गोरी और लल्लू अनाज खा लेते हैं। अरे बाप रे गोरी, लगता है बारिश बहुत तेज आने वाली है। अरे बाप रे, हमारा घोंसला मजबूत तो है ना लल्लू जी? हाँ, मैंने हमारा घोंसला पहले ही मजबूत बना लिया है। अब चाहे कितनी ही बारिश आ जाए, हमारे घोंसले को कुछ नहीं होगा। लेकिन जिन पंछियों के घोंसले मजबूत नहीं हैं, उनकी तो वाट लगने वाली है। जैसा कि लल्लू ने कहा था, थोड़ी ही देर में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश शुरू हो गई। उसी जंगल के पड़ोस वाले जंगल में गोरी की माँ बिमला और भाई बिट्टू अपने घोंसले में आराम से सो रहे थे। अरे बिट्टू, उठ जा, देख बाहर कितनी बारिश हो रही है। हमारा घोंसला हिल रहा है। हाँ माँ, लगता है घोंसला टूट जाएगा। चलिए जल्दी से घोंसले के बाहर चलिए। दोनों घोंसले के बाहर आ गए। तभी तेज हवा के झोंके से उसी पेड़ की बड़ी सी डाली उनके घोंसले पर गिर जाती है, जिससे उनका घोंसला तहस नहस हो गया। अरे बाप रे बिट्टू, ये क्या हो गया? अब हम कहाँ जाएंगे? अरे माँ, बारिश तो बढ़ती ही जा रही है। चलिए जल्दी से हमें कहीं पर सहारा लेना होगा। हाँ माँ, मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया? कैसा आइडिया? माँ, हम गोरी दीदी के पास चलते हैं, वो हमारे पास में ही रहती है। हम आराम से उसके घर जितने दिन चाहे उतने दिन रह सकते हैं। हाँ बेटा, तूने सही कहा। चल हम गोरी के घर चलते हैं। दोनों बारिश में उड़ते उड़ते
सीधा गोरी कौवी के घर आ गए और बाहर से घोंसले का दरवाजा खटखटाने लगे। अरे इस वक्त कौन आ गया? अरे इतनी रात को कौन आया है मनहूस? अरे ओ लल्लू जी उठिए, जाकर देख आइए। लल्लू दरवाजा खोल देता है। अरे आप इस वक्त यहाँ? कौन है लल्लू जी? इतनी रात को किसी के भी घर मुंह उठाकर चले आते हैं लोग। अरे गोरी माँ आई है। क्या? अरे उस बुढ़िया को भगा दीजिए और दरवाजा लगा लीजिए लल्लू जी। अरे मेरी नहीं, तुम्हारी माँ आई है। अरे गोरी, मैं हूँ तेरी माँ और तेरा भाई बिट्टू। क्या? मेरी माँ? गोरी हड़बड़ी से उठ गई। हाँ माँ भाई, आप दोनों यहाँ इस वक्त? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, बस तेरी याद आ गई तो सोचा बेटी से मिलने चली आऊं। अच्छा अच्छा, आओ आओ अंदर आओ। गोरी ने उन दोनों को घर के अंदर ले लिया। आओ आओ माँ, मैं तुम्हारे लिए पानी ले आती हूँ। हाँ हाँ बेटी, लेकिन ज़रा पानी गर्म करके ले आना। वो क्या है ना, मेरा गला ज़रा खराब हो गया है और ऊपर से ठंड भी लग रही है। अच्छा ऐसी बात है क्या माँ? लल्लू जी जाइए और कुछ लकड़ियाँ लेकर आइए। आग जलाने के लिए घर में लकड़ियाँ नहीं हैं। क्या इस वक्त? अरे गोरी, बाहर बारिश हो रही है, मैं लकड़ियाँ लाने कैसे जाऊँ? अरे तो क्या हुआ, थोड़ा सा बारिश में भीग जाएंगे तो आपको कुछ नहीं होने वाला। जाइए जाइए, अगर मेरी माँ को ठंड लग गई तो उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी। जाइए। गोरी लल्लू को ज़बरदस्ती लकड़ियाँ लाने भेज देती है। बेचारा लल्लू बारिश में लकड़ियाँ ढूंढने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे कुछ गीली लकड़ियाँ मिल जाती है, जिन्हें लेकर वो अपने घर आ गया। ये लो, इतनी देर ढूंढने के बाद मुझे ये लकड़ियाँ मिली है। अरे रे, ये तो गीली लकड़ियाँ है लल्लू जी। अब इन्हें जलाने में तो बहुत मेहनत लगेगी। इतनी मेहनत तो मैं ना करने वाली। माँ तुम इस बार ज़रा एडजस्ट कर लो, थोड़ा सा ठंडा पानी पी लो। अच्छा ठीक है गोरी। हाँ, मुझे तो बड़ी नींद आ रही है, मैं तो सो रहा हूँ। अरे लेकिन वो तो मेरा बिस्तर है। अरे लल्लू जी, बेचारा मेरा भाई थक गया है, सोने दीजिए उसे। आप जरा यहाँ नीचे सो जाइए। इतना कहकर गोरी भी सो गई। अरे माँ, आप जानती नहीं हैं, आपके दामाद बड़ी ही अच्छी चाय बनाते हैं। अच्छा? अरे जीजा जी, तो हमें आपके हाथ की चाय कब पीने मिलेगी? अरे भाई, तुम इतना प्यार से कह रहे हो तो तुम्हारे जीजा जी अभी बना देंगे। क्यों लल्लू जी, मैंने सही कहा ना? हाँ हाँ, दामाद जी मना थोड़ी ना करेंगे। सभी की बातें सुनकर लल्लू चुपचाप चाय बनाने चला गया। हे ऊपर वाले, ये गोरी क्या कम थी जो आपने इसका भाई और इसकी माँ भी भेज दी मेरा खून पीने। अब बस जल्दी से ये लोग यहाँ से चले जाए। लल्लू जी, चाय के साथ साथ 2-4 बिस्कुट भी लेकर आइएगा। हाँ हाँ लाता हूँ चुड़ैल। ऐसे ही गोरी, बिमला और बिट्टू लल्लू को बहुत परेशान करते। कई दिन गुजर गए, लेकिन बिमला और बिट्टू वहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अरे ये दोनों तो अच्छा खासा डेरा डालकर बैठ गए हैं, यहाँ से जाने का तो नाम ही नहीं ले रहे। क्या करूँ? अब सासू माँ, वैसे आपको आपके घर की याद नहीं आती क्या? वो क्या है ना दामाद जी, आप और गोरी मेरी इतनी सेवा करते हैं
कि मेरा यहाँ से जाने का मन ही नहीं होता। बेटी से इतना लगाव जो है, मुझे तो अपने घर की याद ही नहीं आ रही। हाँ हाँ, कैसे आएगी? फोकट का खाना तो इनकी खानदानी आदत है। अरे माँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम जब तक चाहे यहाँ पर रह सकती हो। ये आप ही का तो घर है, क्यों लल्लू जी? हाँ हाँ हाँ, अब क्यों नहीं। जाइए लल्लू जी, माँ के लिए खट्टी मीठी पेरिया ले आइए, उन्हें बहुत पसंद है। लाता हूँ। लल्लू बेरिया लाने चला गया। इन माँ बेटी का तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। इनका कुछ तो करना पड़ेगा। तभी लल्लू को कम्मो बुआ आवाज लगाकर बुला लेती है। क्या हुआ बुआ जी? अरे लल्लू, मैंने सुना तेरी सास बिमला और तेरा साला आया है, कैसे है वो? अरे उनको क्या हुआ है, खा पी कर ऐश कर रही है। अरे मैंने सुना बेचारों का घर टूट गया। अब इस उम्र में बिमला कहाँ घोंसला बनाती फिरेगी, इसीलिए सोचा होगा कि बेटी के घर जाकर रह ले, इसीलिए अपने बेटी के घर रहने आई होगी। मैंने सही कहा ना? क्या उनका घोंसला टूट गया? मतलब? हाँ, तुम्हें पता नहीं? अरे उस दिन की तेज बारिश में उनका घोंसला टूट गया था, इसीलिए तो वो तुम्हारे घर आई है। अच्छा, तो बुढ़िया और उसका बेटा अपने मतलब के लिए यहाँ पर आए हैं और बेटी से झूठे प्यार का नाटक कर रहे हैं। इन्हें तो मैं अच्छा मजा चखाता हूँ। अरे मेरी प्यारी बुआ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हैं? शुक्रिया? किस बात का शुक्रिया? वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, अभी मैं चलता हूँ। लल्लू अपने काम को अंजाम देने चला गया। गोरी, गोरी, जल्दी आओ। सभी लल्लू को देखकर हैरान रह गए। अरे लल्लू जी, ये आपको क्या हो गया? क्या बताऊँ गोरी, मैं तो बेरिया लाने गया था, लेकिन मुझे एक शिकारी ने पकड़ लिया। उसने मुझे बहुत पीटा। मैं तो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग आया। अब तो मुझे डॉक्टर ने कहा है कि मैं उड़ भी नहीं सकता और मैं चल भी नहीं सकता। क्या? अरे अब हमारा क्या होगा? अब हमें अनाज लाकर कौन देगा? अरे सासू माँ, आप चिंता क्यों कर रही है? आपका शेर जैसा बेटा है ना, वो ला देगा और आपकी शेरनी जैसी बेटी उसे पका भी देगी। क्यों गोरी? हाँ हाँ, जा बिट्टू, जाकर अनाज ले आ। क्या मैं? लेकिन अरे साले साहब, आप अपनी इकलौती माँ के लिए इतना नहीं कर सकते? जाइए अनाज लेकर आइए। हाँ, जाता हूँ। अरे ये क्या भाई, तुम्हें चावल नहीं मिले? इन्हें पकाने में तो बहुत मेहनत लगेगी। अरे यही बड़ी मुश्किल से मिला है, जल्दी से पका दो इसे, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ बेटी, जल्दी पका दे, मेरे तो पेट में चूहे हाथापाई कर रहे हैं। गोरी ने जैसे तैसे खाना बना दिया। अब आएगा असली मजा। जब 3 आलसी मिलकर काम करेंगे तब तो ड्रामा देखने लायक होगा। फिर तो गोरी खुद ही इन्हें घर से बाहर निकाल देगी। अब ऐसे ही लल्लू का सारा काम उन तीनों को करना पड़ रहा था, इसीलिए सब एक दूसरे पर काम सौंप देते, जिस वजह से उनके बीच झगड़े होने लगे। माँ, आज खाना आप बना दीजिए, मैं रोज खाना बनाकर थक गई हूँ। अरे गोरी, तो मैं कौन सा आराम कर रही हूँ? तू तो मुझसे रोज बर्तन धुलवा रही है। सुन बिट्टू, आज खाना तू बना ले। क्या कहा? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं भी रोज बाहर जाकर अनाज लेकर आता हूँ। अरे मैं तो तंग आ गया हूँ। माँ,
इससे अच्छा तो हम हमारे टूटे फूटे घोंसले में सूखी रोटी खाते। इस गोरी के यहाँ बहुत काम करना पड़ रहा है। हाँ बिट्टू, तूने सही कहा। वहाँ तो सिर्फ 2 लोगों का काम करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर तो 4 लोगों का काम करना पड़ता है। अच्छा, तो जाइए अपने अपने घर। आपसे किसने जबरदस्ती की है यहाँ रुकने की? अरे माँ, ये गोरी तो हमें सीधा सीधा यहाँ से 9 2 11 होने के लिए कह रही है। चलिए चलिए, अब हमें यहाँ रुकने की जरूरत ही क्या है। हाँ हाँ, हमें भी यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है। हम जा रहे हैं गोरी, तू बैठ अपना काम करते। पता नहीं बेचारे दामाद जी अकेला सारा काम कैसे करते होंगे। दामाद जी, हमें माफ कर दीजिएगा, हम जा रहे हैं। इतना बोलकर दोनों वहाँ से चले गए। उन्हें जाते देख लल्लू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लल्लू जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे तो इस बात का एहसास ही नहीं था कि आप अकेले कितना सारा काम करते हैं। अब से मुझे सिर्फ हम दोनों का काम करना पड़ेगा। अब तो मेरे मजे हैं। अरे अरे, कोई बात नहीं गोरी, मेरे भी पंख अब धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। मैं भी कभी कभार तुम्हें अनाज लाकर दे दिया करूँगा, ठीक है? और इस तरह से लल्लू ने अपनी होशियारी से अनचाहे रिश्तेदारों से छुटकारा पा लिया और दोनों हंसी खुशी से रहने लगे।